तो आज हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम की बात कर लें। इसमें देखिए, माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम जो होता है वो मोस्टली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल होता है जो कि सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। और हर एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बहुत सारे ये डीएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि हैज़ मेनी डीएनए मॉलिक्यूल्स। अगर हम इन डीएनए मॉलिक्यूल्स की साइज़ की बात करें तो ये वेरिएबल होता है, वेरिएबल इन साइज़, और अलग अलग स्पीशीज़ में, मतलब डिपेंडिंग अपॉन स्पीशीज़ किस स्पीशीज़ में है तो साइज़ इसका वेरी करता है। और जो टोटल अमाउंट है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का सेल के अंदर, वो कई चीज़ों पर डिपेंड करेगा। जैसे कि मान लीजिए सिंपली हम ये कहें टोटल अमाउंट ऑफ एम्प्टी डीएनए। एम्प्टी डीएनए का मतलब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इन अ सेल, सेल के अंदर, इट डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स, पहली चीज कि नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कितने हैं। दूसरी चीज कि साइज जो है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का वो क्या है। और तीसरी चीज जो है कि कितने मॉलिक्यूल्स, यानी कि नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पर माइटोकॉन्ड्रिया। इन तीन फैक्टर्स पे, तीन चीज़ों पे टोटल अमाउंट माइटोकॉन्ड्रिया का डिपेंड करेगा। ये जनरल अंडरस्टैंडिंग की बात है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज़्यादा होगी, साइज माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का ज़्यादा होगा, या नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पर माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होंगे, तो ओवरऑल जो अमाउंट है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का वो ज़्यादा ही होगा। अब सवाल ये है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है ये एनकोड क्या करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एनकोड फॉर आरआरएनए के लिए भी ये एनकोड करते हैं, टीआरएनए के लिए भी, और इसके अलावा जो ज़रूरी एसेंशियल माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स होती हैं इनके लिए भी ये कोड करते हैं। और जितने भी माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स के लिए ये डीएनए एनकोड कर रहा है वो सारी की सारी कहाँ सिंथेसाइज होंगी। सो दीज प्रोटीन्स विल बी सिंथेसाइज्ड ऑन माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपने 70s राइबोसोम्स होते हैं। अब ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, थोड़ा सा इमेज बहुत क्लियर नहीं है लेकिन इसको हम आपको बोल के बताएंगे। पहली चीज़ तो ये है कि ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो होता है, अगर उसके टोटल साइज़ की हम बात करें तो 16,569 बेस पेयर्स का होता है ये साइज़। और आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है। दूसरी बात ये है कि इस पूरे सर्कुलर मॉलिक्यूल में आपको कहीं भी इंट्रॉन नहीं मिलेंगे, यानी कि नो इंट्रॉन्स, तो इंट्रॉन्स नहीं है। और साथ ही साथ जो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं, जंक डीएनए जिसको हम कह सकते हैं, उसकी भी मात्रा बहुत कम होती है, यानी कि वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस। इसको कंपेयर कर सकते हैं हम बैक्टीरियल जीनोम से, क्योंकि बैक्टीरिया के पास भी स्पेस कम होता है और माइटोकॉन्ड्रिया अकॉर्डिंग टू एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी बैक्टीरिया से ही डिराइव हुए हैं, तो सिमिलैरिटी दिखेगी ही। ये तो मान लीजिए ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे इंट्रॉन्स नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम यहीं पे कुछ प्लांट्स
यानी कि इन सम प्लांट्स एंड फंगल माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इंट्रॉन्स जो है वो मौजूद होते हैं, इंट्रॉन्स आर प्रेजेंट। तो ये एक्सेप्शनल केस जो होते हैं ये क्वेश्चन बनते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर यहाँ पे इंट्रॉन्स मौजूद हैं तो इनमें स्प्लाइसिंग ज़रूरी है इन इंट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए। वापस से अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर पे आएँ तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है ये 2 आरएनए मॉलिक्यूल्स को 16S और 12S आरआरएनए को कोड कर रहा है। इसके अलावा ये एंजाइम है NADH डिहाइड्रोजिनेस की सब यूनिट, उसी एंजाइम की सेकेंड सब यूनिट है। देन दिस एंजाइम इज साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, फिर ATP सिंथेज के लिए सब यूनिट्स है यहाँ पे, और ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज की सेकेंड सब यूनिट है। तो NADH की हमने देखी 1, 2 और ये तीसरी, यहाँ पे भी इतनी सारी सब यूनिट्स जो है वो अलग अलग इलाके में मौजूद है, लोकेटेड है। ये जो येलो वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, दिस एंड दिस, ये येलो वाले जो पोर्शंस हैं ये बेसिकली क्या हैं, दे आर 22 tRNA एनकोडिंग जीन्स। इसका मतलब क्या हो गया कि माइटोकॉन्ड्रिया की अपनी प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया 22 tRNA मॉलिक्यूल्स के लिए भी कोड करता है, और इन 22 tRNA मॉलिक्यूल्स की हेल्प से कितनी अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन्स एनकोड की जाती हैं, 13 प्रोटीन कहिए या प्रोटीन से ज़्यादा एक्यूरेट होगा ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स, क्योंकि प्रोटीन तो जब ये पॉलीपेप्टाइड्स आपस में मिल जाएंगे तो प्रोटीन की संख्या तो कम हो जाएगी, लेकिन पॉलीपेप्टाइड की अगर हम बात करें तो देयर आर 13 पॉलीपेप्टाइड regions, encoding regions present in the mitochondrial DNA। इसके बाद एक स्पेसिफिक बात इसमें ये आती है कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो DNA है उसके जो दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं वो हैवी और लाइट स्ट्रैंड्स कहलाते हैं। तो सपोज करिए ये माइटोकॉन्ड्रियल DNA हमने इस तरह से बना दिया, उसका कुछ हिस्सा बनाया है, चूँकि पूरा DNA तो सर्कुलर होगा। तो ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रियल DNA। इसकी ये वाली चेन जो होती है ये L चेन कहलाती है, यानी कि लाइट, और ये ब्लैक वाली जो है वो H चेन कहलाएगी, हैवी। तो ऐसा क्या होता है कि लाइट और हैवी हो जाती हैं ये चेन्स। एक्चुअली में पता ऐसे चलता है कि जब इन दोनों चेन्स का या इनको जब सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो दोनों स्ट्रैंड्स जो है वो अलग अलग हो जाते हैं, और उसके बाद जब इनका सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, तो इस दौरान सपोज करिए ये है सेंट्रीफ्यूज ट्यूब, तो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दो हमको बैंड्स मिलते हैं, ये वाली L चेन दिखाती है और ये H चेन को दिखाती है। तो डिफरेंस क्यों आ रहा है? डिफरेंस इसलिए आ रहा है कि जो हैवी स्ट्रैंड है ये रिच होता है, इट इज़ रिच इन प्यूरिन्स, और ये एनकोड करती है, ये जो हैवी चेन है इट एनकोड्स 12 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। तो 12 पॉलीपेप्टाइड चेन्स को ये एनकोड करती है। जाहिर सी बात है, हमने अभी देखा कि टोटल 13 पॉलीपेप्टाइड चेन्स माइटोकॉन्ड्रियल DNA एनकोड कर रहा था, तो उसमें 12 जो है वो हैवी चेन एनकोड करती है, तो एक जो बचा हुआ है वो लाइट चेन ही एनकोड करेगी। तो 12 चेन पॉलीपेप्टाइड की, इसके अलावा 2 RRNA
और वो हमने अभी डायग्राम में आपको बताया था 12s एंड 16s। तो ये दो rRNA मॉलिक्यूल्स और साथ ही साथ 14 tRNA मॉलिक्यूल्स, टोटल 22 tRNA मॉलिक्यूल्स इनकोड हो रहे थे, तो उसमें से 14 tRNA मॉलिक्यूल्स जो है वो हैवी चेन इनकोड करती है। तो बची हुई चीज़ें जो है वो लाइट चेन इनकोड कर रही होगी। तो क्या क्या बचा हमारे पास? लाइट चेन जो है इट एनकोड्स 1 पॉलीपेप्टाइड चेन और इसके अलावा ये और क्या इनकोड करेगी? 8 tRNA। तो 14 8 22 टोटल हो गया। तो समझने की बात यह है कि चाहे L चेन हो चाहे H चेन हो, दोनों के दोनों चेन या दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं वो ट्रांसक्राइब होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बोथ L एंड H स्ट्रैंड्स आर ट्रांसक्राइब्ड और इनके ट्रांसक्रिप्शन से लॉन्ग, यानी कि इट रिजल्ट्स इन लॉन्ग पॉलीसिस्ट्रॉनिक ट्रांसक्रिप्ट्स। और फिर ये फीचर जो है वो प्रोकैरियोट से ही मिलता जुलता है कि वहाँ पे भी पॉलीसिस्ट्रॉनिक mRNA बनता है। तो ये बात ध्यान रखनी है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक ट्रांसक्रिप्ट जो है ये। अब ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक ट्रांसक्रिप्ट जो हैं इनकी फिर होती है फर्दर प्रोसेसिंग, यानी कि मल्टीपल प्रोसेसिंग स्टेप्स, और इन स्टेप्स के बाद हमको इंडिविजुअल आरएनए स्पीशीज मिलती हैं। इंडिविजुअल आरएनए स्पीशीज का मतलब टीआरएनए, आरआरएनए एंड ऑफ कोर्स अगर प्रोटीन को कोड करने वाला है तो एमआरएनए। तो ये अलग अलग आरएनए स्पीशीज हमको इन प्रोसेसिंग स्टेप्स के बाद मिलती हैं। अब इसमें कुछ ख़ास जो फीचर्स हैं ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम के, उसको हम एक टेबल के माध्यम से यहाँ पे शेयर कर दे रहे हैं। So we can have this a look on this। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइज अप्रोक्सीमेट दिया हुआ है 16.6 kbp। देन नेचर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड, नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स मोर देन 1 होते हैं, वेरी करता है स्पीशीज टू स्पीशीज। नंबर ऑफ जीन्स 37। रिपीटेटिव डीएनए बहुत कम होता है इसमें, इंट्रॉन्स एब्सेंट हैं। परसेंट ऑफ कोडिंग डीएनए 93%, इसका मतलब नॉन कोडिंग पार्ट बहुत कम है, जो कि हमने बताया आपको। इनहेरिटेंस कैसा होता है? मैटरनल, ओवम या एग के थ्रू अगली जनरेशन में ये पास ऑन होता है। ये तो बात थी ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए या माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम की जब हम बात करते हैं तो एक और टर्म आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं काइनेटोप्लास्ट डीएनए। अब ये काइनेटोप्लास्ट डीएनए क्या है? शॉर्ट में इसको के डीएनए भी कह देते हैं। तो काइनेटोप्लास्ट डीएनए जो है वो बेसिकली कहाँ पे पाया जाता है? इट इज़ फाउंड inside mitochondria of काइनेटोप्लास्टिडा, या इसको हम इस तरह से कहें ऑफ मेंबर्स ऑफ काइनेटोप्लास्टिडा। अब ये काइनेटोप्लास्टिडा क्या है? तो काइनेटोप्लास्टिडा बेसिकली एक ग्रुप है फ्लैजिलेटेड प्रोटिस्ट्स का, ऐसे प्रोटिस्टा के मेंबर्स जो फ्लैजिलेटेड होते हैं। तो फ्लैजिलेटेड प्रोटिस्ट्स का ये ग्रुप है, और ये किस फाइलम को बिलोंग करते हैं? बिलोंग टू फाइलम
यूग्लिनोजोआ, जाहिर सी बात है यूग्लिना भी इसका एक मेंबर है। तो इसके अगर काइनेटोप्लास्टिडा के कुछ मेंबर्स के बारे में हम यहाँ पे मेंशन कर दें, तो जैसे ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी एक मेंबर ये है हमारे पास। इसके अलावा ट्रिपैनोसोमा क्रूजी। तो इनमें होता क्या है, इनमें पाया जाता है काइनेटोप्लास्ट डीएनए, इनके ग्रुप से ही नाम डिराइव किया गया है इसका। और ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये डीएनए मौजूद होते हैं। तो एक्चुअली में के डीएनए जो होता है, के डीएनए इट इज अ नेटवर्क ऑफ thousands of catenated circular DNA कैटिनेशन का मतलब तो आप जानते हैं, जब एक से दूसरी चीज़ जुड़ी होती है लगातार इन सीक्वेंस, दैट इज कॉल्ड कैटिनेशन। तो ये बहुत सारे डीएनए मॉलिक्यूल्स का, सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स का कैटिनेशन प्रोडक्ट है। इकट्ठा होने के बाद ये के डीएनए जो है वो तैयार होता है। अब ये के डीएनए जो होता है ये बेसिकली सर्कल के फॉर्म में पाया जाता है। तो के डीएनए के जो सर्कल्स हैं वो दो टाइप के होते हैं। सर्कल्स आर ऑफ टू टाइप्स। अब ये दो टाइप्स कौन कौन से हैं? एक को हम कहते हैं मैक्सी सर्कल और दूसरे को कहते हैं मिनी सर्कल। अब ये ऐसे नहीं समझ में आएगा जब तक इसका डायग्राम नहीं शेयर होगा, इट विल नॉट बी क्लियर। तो लेट्स सी व्हाट इट लुक्स लाइक। अब इसमें आप ध्यान से देखें, तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये बी वाला, अगर हम पहले इसकी बात करें बी वाले की, तो इन वीवो यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ऑर्गेनिज्म के अंदर जो अपीयरेंस है वो इस तरीके से है कुछ। ये आपको कैटिनेशन नज़र आ रहा है पूरा, दिस इज कैटिनेशन, यानी एक सर्कल दूसरे से जुड़ा हुआ है। और अगर इसको इस पोर्शन को, जो ये ब्लैक लाइन दिखाई गई है, इस पोर्शन को हम ऐसे सामने से आइसोलेट करके और फ्रंट व्यूज़ का देखें, तो इसमें आपको बहुत आसानी से नज़र आ रहा होगा। अब जैसे ये क्या है, ये एक मिनी सर्कल हो गया, और कई सारे मिनी सर्कल्स ये मिलके एक ये बड़ा वाला ये जो है, ये क्या बना रहे हैं, दिस इज मैक्सी सर्कल। तो इस तरीके से पूरा ये लॉन्ग, ये बी वाला फिर से देखिए, लॉन्ग चेन जो है वो पूरी बन जा रही है, कैटिनेटेड चेन बन जा रही है डीएनए मॉलिक्यूल्स की। अगर इसका माइक्रोस्कोपिक, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक व्यू देखें इन वीवो, तो कुछ इस तरीके का अपीयर होता है। बहुत क्लियर तो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ये कैटिनेशन पूरा इस तरह से आपको नज़र आ रहा होगा। तो अब ये जो मिनी सर्कल और मैक्सी सर्कल हैं, इनमें बेसिकली डिफरेंस क्या है? मैक्सी सर्कल्स जो होते हैं, इनमें ये इनका साइज़ की अगर हम बात करें तो लगभग 20 to 40 KB साइज़ के ये होते हैं। इनकी संख्या जो हर एक सेल में होती है वो अबाउट कुछ दर्जन, यानी कि फ्यू डजन पर सेल। लेकिन अगर मिनी सर्कल्स की हम बात करें तो एक तो मिनी सर्कल का जो साइज़ होगा वो जाहिर सी बात है छोटा ही होगा। तो 0.5 to 10 KB डीएनए का लेंथ होता है यहाँ पे, और इनकी बहुत सारी कॉपीज़, यानी कि सेवरल थाउजेंड कॉपीज़ पर सेल। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि कई सारे मिनी सर्कल जब मिलके तब एक मैक्सी सर्कल तैयार हो रहा है। और
इसके अलावा साइज की अगर हम बात करें 0.5 to 10 KB ही साइज होता है ऑलमोस्ट जितने भी मिनी सर्किल पाए जाएंगे, इसीलिए आपको एक यूनिफॉर्मिटी नज़र आ रही होगी। लेकिन जैसे एक मिनी सर्किल ये है, इसके बगल वाला ये है, फिर इसके बगल वाला ये है, इस तरीके से इनके आपस में जो सीक्वेंसेस होंगे वो सिमिलर नहीं होंगे, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि दे आर हेटेरोजीनियस इन सीक्वेंस। तो दिस वाज अबाउट द माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम।